सिया राम जय जय हनुमान। संकट मोचन कृपा निधान। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय रघुनंदन जय सिया राम। जानकी वल्लभ सीता राम। राधा वल्लभ राधे श्याम। राम जय जय राम। जय गो माता जय गोपाल। भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। राम जय जय राम। जय गोवर्धन जय ब्रजधाम। रावण गोकुल ललित लला। जय बरसानो। जय जय श्री वृंदावन। जय राम जय जय राम। राम जय जय राम। राम जय जय राम। श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। हरिशरणम। अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भक्तवत्सल शरणागत वत्सल भक्तवांछाकल्प तरु अकारण करुणा वरुणाले श्रीमद दशरथ नंदन श्री कौशल्यानंद वर्धन श्री जानकी रमन श्री रघुनाथ जी की महती कृपा करुणा हम आप सब श्रीमद रामचरित मानस जी का श्रवण लाभ ले लें। एक बार हम प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो आज के दिन की कथा बहुत विशेष है क्योंकि आज जो है श्री दशरथ जी का प्राणांत होने वाला है। आज दशरथ जी अपने शरीर को छोड़ेंगे। हालांकि जो भक्त हैं भगवान के वे कभी मरते नहीं क्योंकि भगवान के भक्त कभी मोक्ष आदि की कामना करते ही नहीं। तो वे सदा सदा आने वाले साधकों पर कृपा करने के लिए सदैव भगवान की आज्ञा से विद्यमान ही रहते हैं। इसलिए जो है दशरथ जी जो है केवल देह तो त्यागी नहीं। पर दशरथ जी का देह त्याग थोड़ा विशेष है क्योंकि भगवान के जितने भी भक्त हुए वे सब भगवान के धाम गए। पर दशरथ जी स्वर्ग में गए तो भगवान के धाम नहीं गए कुछ समय तक। इसका भी कुछ कारण है वो हम आगे कथा में जानेंगे। अभी तक हम लोग सुन रहे थे कि इस प्रकार श्री सुमंत्र जी ये बात बताते कि भगवान श्री राम तो महाराज चले गए। कहाँ चले गए तो बोले वन में गए। कैसे गए तो उन्होंने बताया कि तमसा नदी के तट पर पहले भगवान ने कुछ समय निवास किया। फिर तमसा नदी से आगे बढ़ के फिर भगवान श्रृंगवेरपुर पहुंचे। श्रृंगवेरपुर से वहां उन्होंने जो है केवट जी की खूब सेवा स्वीकार की। और उसके बाद जो है केवट भगवान श्री राम श्री लक्ष्मण जी और श्री किशोरी जी चारों वहां से आगे बढ़े वन की ओर। और वन की ओर जब भगवान बढ़े तो रास्ते में उन्होंने दूसरे केवट का भी उद्धार किया। तो इस प्रकार से पूरी बात बता रहे हैं। तो फिर आगे श्री समुद्र जी कहते कि उसके बाद जो है भगवान ने केवट को भी विदा किया यानी कि निषाद राज गुरु को विदा किया कि भैया अब आप जाओ आगे हम अपना इंतजाम खुद कर लेंगे। तो वहां से भगवान ने फिर केवट को विदा किया और उसके बाद फिर भगवान आगे बढ़े। भगवान ने वाल्मीकि जी के आश्रम में जो वाल्मीकि जी से आज्ञा ली और वाल्मीकि जी ने भगवान को बताया कि प्रभु चित्रकूट धाम में आप निवास कर सकते हैं। और वहां पर जो भगवान ने पर्णकुटी बनाई। अब ये सब बातें तो खैर नहीं बताई सुमंत्री जी ने कि वाल्मीकि जी के आश्रम में भगवान पहुंचे और वहां से चित्रकूट पहुंचे क्योंकि इतना नहीं पता है सुमंत्री जी को। सुमंत्री जी को केवल इतना बताया कि भगवान गंगा नदी के तट पर थे और वहां से उन्होंने मुझे लौटा दिया था। तो खैर अब जैसे ही श्री दशरथ जी ने ये बात सुनी कि भगवान तो चले गए। दशरथ जी ने कहा कि आप मुझे जो है वहां ले चलो जहाँ भगवान है। पर सुमंत्र जी ने कहा प्रभु ये तो संभव ही नहीं है क्योंकि जहाँ श्री ठाकुर जी हैं वहां वो जगह कहाँ है वो मैं नहीं जानता हूँ।
तो मैं आपको कैसे लेके जा सकता हूँ? वहां आपको ले जाना संभव नहीं है। पता नहीं इतना बड़ा वन है, भगवान कहाँ चले गए, और वन के भी कौन से स्थान में भगवान रुके होंगे, तो ये तो केवल भगवान ही जानते हैं। तो दशरथ जी ने बड़े व्याकुल होकर सुमंत्र जी से प्रार्थना की, हरि धीरज उठी बैठ भुआलू, जो कह सुमंत्र कहाँ राम कृपालु, कहाँ लखन कहाँ राम सनेही, कहाँ प्रिय पुत्र वधु वैदेही। कहते हैं धीरज धरकर राजा उठे, और उठकर जो है उन्होंने बड़े प्रेम से श्री सुमंत्र जी से कहा कि हे सखा, हे सुमंत्र, कहो कृपालु श्री रामचंद्र कहाँ है? अरे कहाँ है राम जी, कहाँ है लक्ष्मण जी, और मेरी पुत्र वधु वैदेही यानी कि श्री जानकी जी कहाँ है? आप मुझे कहो वे कहाँ है? अब यहाँ पर श्री दशरथ जी की दशा बहुत बिगड़ गई। दशरथ जी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि वो क्या बोल रहे हैं, क्योंकि भगवान के विरह में व्यक्ति पगला जाता है, और वास्तव में यही प्रेम, यही मस्ती वक्त में होनी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि महाराज हमें तो फर्क ही नहीं पड़ता, हमें तो फर्क ही नहीं पड़ता। अच्छा, सबसे ज्यादा फर्क उन्हें ही पड़ता है जो ऐसा कहते हैं, क्योंकि जिसे फर्क नहीं पड़ता उसे कहने की आवश्यकता भी नहीं होती महाराज। तो जो बात बात पे कह देता है अरे मुझे तो फर्क ही नहीं पड़ता, वास्तव में उन्हें बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। दशरथ जी यहाँ कोई छुपाव दुराव नहीं कर रहे हैं, दशरथ जी का सरल स्वभाव है, उनके मन में जो बात है सो वे पूछ रहे हैं, कुछ चालाकी, कुछ ऐसा वे कुछ भी नहीं कर रहे, इसलिए भगवान उनके घर पे आए। दशरथ जी ने बहुत प्रेम से पूछा कि भैया मुझे बताओ कि मेरे राम कहाँ हैं, लक्ष्मण जी कहाँ हैं, फिर किशोरी जी कहाँ हैं, मैं अब उनके बिना जीवित नहीं रह सकता। ऐसा प्रेम भगवान से एक व्यक्ति का होना चाहिए। अब भक्त जो है उसे संसार में पागल कहा जाता है, क्योंकि बड़ा प्यारा एक भाव है कि जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उधो, कि बंदगी तेरे बस की नहीं है। बड़ा अद्भुत भाव है कि महाराज ये प्रेम की जो बात है ये सबकी समझ में नहीं आती, ये भाव सब नहीं समझ पाएंगे। सब लोगों को ये लग रहा होगा कि ये दशरथ जी कैसे भक्त हैं, ये तो अपने पुत्र के विरह में रो रहे हैं, इनका तो भगवान से कोई प्रेम ही नहीं। लेकिन वास्तव में तो भगवान ही उनके पुत्र के रूप में आए, और भगवान से ऐसा प्रेम कि भगवान के बिना एक क्षण भी नहीं जी सकते। वास्तव में तो श्री दशरथ जी महा भागवत हैं, परम भागवत हैं। तो खैर यहाँ पर श्री गोस्वामी जी कहते हैं कि महाराज दशरथ जी बस अब केवल और केवल भगवान के बारे में सोच रहे हैं। ऐसा ही प्रेम होना चाहिए। कहने वाले तो बहुत बातें कहते हैं, पर वास्तव में करने वाला कोई कोई ही होता है। भगवान ने कहा ना, श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कहते मनुष्य नाम सहस्त्रेषु, मैं जो है वे कहते हैं कि अर्जुन देखो 7वें अध्याय का 3रा श्लोक, मनुष्य नाम सहस्त्रेषु, हजारों में से कोई एक मनुष्य होता है जो इस मार्ग पर चलने का प्रयास करता है। चल पाता नहीं, चलने का केवल प्रयास करता है, और जो चल पाता है वो तो बहुत कोई लाखों करोड़ों में से एक व्यक्ति होता है। तो इसीलिए कहना और करना दो चीजें अलग नहीं होनी चाहिए। अगर आप एक भक्त हैं, साधक हैं, क्योंकि साधु का अर्थ ही होता है जो मन वचन और अपने वाणी से एक रस हो। अब एक प्रश्न आया कुछ दिन पहले व्हाट्सएप पे, तो उन्होंने कहा कि जी अब मैं बस घर छोड़ के और भागना चाहता हूँ। तो मैंने कहा क्यों महाराज, घर छोड़ के भागने की क्या आवश्यकता है? बोले बस अब मेरा मन भर गया है संसार से, और अब जो है मेरा घर में मन नहीं लगता है,
तो मैंने कहा इसमें भागने वाले क्या बात, आप घर में रहिए, बढ़िया भजन कीजिए। बोले नहीं नहीं, बस अब मैं घर से दूर जाना चाहता हूँ, कि घर वाले मुझे भजन करने नहीं देते, मेरे परिवार वाले जो मुझे तंग करते, तो बार बार भी कह रहे मेरा परिवार है। तो मैंने कहा कि जब आप बार बार ये कह रहे हैं कि परिवार मेरा है, तो फिर आप इस आधार पर खुद को त्यागी कह रहे हैं। जब तक परिवार आपका है तो आप त्यागी कैसे हो गए? तो उन्होंने कहा नहीं, बस अब मन भर गया है संसार से, अब तो केवल भजन करना है। तो ये क्षणिक वैराग्य ना हो हमारे अंदर। ऐसा ही क्षणिक वैराग्य सुग्रीव जी को आया। सुग्रीव जी के पास भगवान पहुंचे, भगवान का दर्शन किया, सुग्रीव बड़े खुश हो गए। तो भगवान ने कहा कि मित्र तुम डरो मत, तुम निडर हो जाओ। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारे दुख को हर लूंगा। सुग्रीव जी बोले ऐसे कैसे निडर हो जाऊं? अरे बाली बहुत शक्तिशाली, आप जानते नहीं हो। हनुमान जी खड़े मुस्कुरा रहे हैं कि देखो तो सही सुग्रीव की मूर्खता को, कि जो काल के भी काल है, काल जिनके सामने थर थर कांपने लग जाता है, उनको ये बाली की शक्ति के बारे में बता रहा है। तो महाराज राम जी ने कहा कोई बात नहीं, बाली जितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, मैं उसे मार दूंगा और तुम निश्चिंत हो जाओ। तो बोला नहीं, ऐसे मैं नहीं मानूंगा, आपको एक परीक्षा देनी पड़ेगी। लक्ष्मण जी को क्रोध आया। लक्ष्मण जी ने कहा कि इसकी इतनी हिम्मत हो गई आज, ये भगवान को कह रहा है कि परीक्षा दो। एक बार श्री सती माता ने भगवान की परीक्षा ली थी, उनका क्या परिणाम हुआ था उसका सारा संसार जानता है, और ये मूर्ख भगवान को कह रहा है कि परीक्षा दो। तो भगवान ने मन ही मन जो लक्ष्मण जी को समझाया कि देखो लक्ष्मण, ये हनुमान जी की तरफ से हमारी शरण में आया है, हनुमान जी के संबंध से ये हमारा है, इसलिए इसे हम कुछ कहेंगे नहीं। देखिए कितनी कृपा होती है गुरुदेव की, हमारे अंदर चाहे कुछ हो चाहे ना हो, हम चाहे एकदम खाली हो, भजन हो या ना हो, पर श्री गुरुदेव के नाते से हम भगवान से जुड़ गए तो भगवान को स्वीकार करना पड़ेगा। पूज्य प्रेमानंद बाबा कहते हैं ना कि भगवान को कहो कि अब तो हम आपके गले पड़ गए, अब तो मारो या तारो वो आप पर है, पर अब हम आपके गले पड़ गए, बस वही बात है। तो सुग्रीव जी ने कहा कि आपकी परीक्षा होगी। भगवान ने कहा ले लो भैया, क्या परीक्षा लेनी? सुग्रीव जी बोले कि आप ऐसा करो, एक ये 7 पेड़ है, जो एक ही बाण से इन 7 पेड़ों में बाण चला दे, वही व्यक्ति सुग्रीव को मारने योग्य होगा। भगवान ने बाण चलाया, 7 पेड़ एक बार में तुरंत। तो बोला ठीक है। फिर उसने कहा कि एक राक्षस है और ये इसकी खोपड़ी को लात मारनी है। भगवान ने ऐसी लात मारी कि वो पता ही नहीं कहाँ जाकर गिरी। सुग्रीव को विश्वास हो गया। और सुग्रीव जी को जैसे ही विश्वास हुआ, सुग्रीव जी को भगवान ने कहा देखो भैया सुग्रीव, अब तो तुम प्रसन्न हो ना? सुग्रीव बोले अरे मैं तो प्रसन्न ही हूँ, मुझे क्या होना है। तो भगवान बोले नहीं नहीं, अब तुम्हें विश्वास हो गया ना मुझ पे? बोले हाँ, विश्वास तो आप पे हुआ है, आपकी बात भी ठीक थी, आप सही कह रहे थे। तो भगवान ने कहा अब तुम्हारा जो शत्रु है बाली, अब तो मैं उसे मार दूंगा, तुम निश्चिंत हो जाओ। तो सुग्रीव ने कहा कौन शत्रु कौन मित्र, ये तो सब झूठे संसार के रिश्ते हैं। और लक्ष्मण जी मुस्कुराए, बोले अभी तक तो कह रहा था कि सुग्रीव बाली जो है वो मुझे मार देगा, मेरा वैरी है, मुझे उससे बचाओ। और जैसे ही भगवान पे भरोसा हुआ कि ये तो बाली को मार सकते हैं, और वैसे ही बात बदल ली, कौन शत्रु कौन मित्र। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, इसको हम शिक्षा तो देंगे, क्योंकि जब किसी व्यक्ति में अभिमान आ जाता है ना, भगवान उसे स्वीकार नहीं करते। भगवान को सब कुछ प्रिय है, पर भक्त का अभिमान प्रिय नहीं। इसलिए किसी भक्त में कभी भी अपने साधन को भजन को लेकर किसी भी प्रकार का कोई अभिमान नहीं होना चाहिए। जहां अभिमान आया वहां पर फिर भगवान कुछ ना कुछ लीला करते हैं, ताकि उस व्यक्ति को शिक्षा मिले कि अभिमान नहीं करना चाहिए। खैर, तो लक्ष्मण जी मुस्कुराए कि भैया अभी तक तो तुम कह रहे थे कि बाली मेरा बहुत बड़ा शत्रु है। बोले नहीं नहीं, कौन शत्रु है कौन मित्र है, ये तो सब संसार के झूठे रिश्ते हैं। हे प्रभु, मैं तो आपसे प्रार्थना करता हूँ, अब प्रभु कृपा करो यही भांति, कि सब तजी भजन करूं दिन राति। बोले प्रभु अब तो ऐसी कृपा कर दो कि सब कुछ छोड़ छाड़ के
केवल आपके भजन में लग जाऊं। और यही बात उन्होंने कही थी, जो व्हाट्सएप पे जिन्होंने प्रश्न पूछा था। बात ठीक लग रही है, पर बात का समय और बात कहने वाला व्यक्ति गलत है। क्यों महाराज? क्योंकि जब सुग्रीव जी को राज्य मिला, तब तो 4 महीने के लिए भगवान को भूल ही गए थे। तो ये कौन सा वैराग्य है? तो ये होता है क्षणिक वैराग्य, जो केवल कहने के लिए, करने के लिए नहीं। भगवान ने कहा इनको थोड़ा सा शिक्षा दी जाएगी। अब हुआ क्या कि बाली और सुग्रीव का युद्ध हुआ। तो भगवान ने कहा कि सुग्रीव तुम जाओ और तुम जाकर जो है बाली को ललकारो। बाली जैसे ही आएगा तुमसे लड़ेगा और मैं तब बाण चला दूंगा, बाली को मार दूंगा। तो सुग्रीव जी ने कहा ठीक है। सुग्रीव गए, बाली और सुग्रीव का युद्ध हो रहा था और बाली ने एक दूसरा जमाया। सुग्रीव तो घबरा के भाग गया, भाग कर आया भगवान के पास। भगवान को कहा कि आपने तो कहा था आप मेरी रक्षा करोगे, आपने तो मुझे खूब पिटवा दिया उससे। भगवान ने कहा भैया हमें भ्रम हो गया कि तुम दोनों भाई एक जैसे दिखते हो, तो हमें भ्रम हो गया। सुग्रीव ने कहा कि प्रभु आप तो अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी, आपको कैसा भ्रम हो जाएगा? भगवान बोले जैसे तुम्हें ज्ञान हुआ था, जैसे तुम जैसे व्यक्ति को वैराग्य हो जाता है, वैसे हमें भ्रम हो जाता है कई बार। यानी कि तुम्हारा वैराग्य भी झूठा था, हमारा भ्रम भी झूठा है। तो ऐसा कुछ नहीं कि भगवान को कोई भ्रम हो गया था। भगवान तो भगवान है, भगवान को कैसा भ्रम होगा? भगवान तो अगर आंख बंद करके भी बाण चलाएं तो भी बाली मर जाता। ये तो केवल भगवान शिक्षा दिलवाना चाहते थे सुग्रीव को कि देखो तुम्हारी कहनी और तुम्हारी करनी दोनों अलग अलग हैं, इसलिए अभी भी समय है, सुधर जाओ। फिर उसके बाद तो भगवान ने बाली का उद्धार किया ही। पर यहाँ पर जो बात कही जा रही, बड़ी सुंदर बात। श्री दशरथ जी का जो भाव है, उनकी कहनी भी है और करनी भी। उन्होंने कहा कि मैं राम के वियोग में प्राण त्याग दूंगा, तो वास्तव में अब वो प्राणों को त्यागने वाले। हमारा भी कथन कुछ ऐसा हो, ये नहीं कि प्राण त्याग देंगे, हमारा कथन ऐसा हो कि जिससे सत्य प्रकाशित होता हो। हम कभी भी झूठ का सहारा या कुछ ऐसे आचरण का सहारा ना ले जो झूठा हो। मतलब संसार में सरल बन के रहें, कुछ दिखावा ना हो कि देखो हम तो जी इतना भजन करते हैं और वास्तव में चाहे भजन करते ही ना हो। है तो गोस्वामी जी कहते हैं कि भैया बिलपत राहु विकल भई भांति, जो भई जग सरिस शरारती न राती, तापस अंध साप सिधु आई, कौशल्या ही सब कथा सुनाई। कहते राजा ने व्याकुल होकर बहुत प्रकार से विलाप कर रहे हैं और वह रात युगों के समान बीत रही है, लेकिन वास्तव में वो रात बीत ही नहीं रही है। ध्यान से देखा जाए तो अब वो रात बीत नहीं रही है। जब व्यक्ति पर बहुत बड़ा संकट आ जाता है ना, तो फिर वो संकट का समय ऐसा लगता है कि युगों युगों के समान बहुत बड़ा हो गया है। बस वही बात यहाँ पर श्री दशरथ जी के साथ है। दशरथ जी बड़े व्याकुल है। राजा को अंधे तपस्वी और श्रवण कुमार की कथा याद आई, जो कि मैंने आपको कल सुनाई दी थी, पुनः चर्चा नहीं करेंगे। तो उन्होंने जो है श्रवण कुमार के माता पिता की कथा को याद किया, फिर उन्होंने सब कथा कौशल्या जी को सुनाई। फिर माता कौशल्या को बताया कि देखो हे कौशल्य, इस प्रकार जो है मुझे श्राप दिया था एक अंधे तपस्वी ने, जो कि श्रवण कुमार के पिता थे, और आज वही सब सत्य हो रहा है। कौशल्या जी को तो पहले ही पता लग गया था कि दशरथ जी के प्राण अब बचेंगे नहीं। कहते भयउ विकल वर्णत इतिहासा, राम रहित दिग जीवन आसा, सो तन राखी करब मैं काहा, जेहि ना प्रेम पुनि मोर निवाह। कहते हैं उस इतिहास का वर्णन करते करते राजा बड़े व्याकुल हो गए। महाराज दशरथ इतने व्याकुल हो गए कि वे कहने लगे श्री राम के बिना जीने की आशा धिक्कार है। अब जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि महाराज दशरथ की कहनी और कथनी और करनी दोनों एक ही है। यहाँ एक बात समझनी होगी, हम जो कहें उतना उतना करें, संसार के सामने नहीं, भगवान के सामने।
अगर हम भगवान से या गुरुदेव से कुछ छुपा रहे हैं, ये बात अच्छी नहीं, क्योंकि हो ही ना विमल विवेक गुरु सन करें दुराव। जो गुरु से दुराव करता है, गुरु से कुछ बात छिपाता है या उनके सामने कुछ ढोंग पाखंड करता है कि देखो गुरुजी, आपने इतना इतनी माला गई थी, हम तो उससे भी ज्यादा जपते हैं, और वास्तव में चाहे माला जपते ही ना हो, ये बड़ी गलत बात है। क्योंकि भगवान और गुरुदेव तो सर्वांतर्यामी, सब जानने वाले, उन पे कुछ छिप नहीं सकता है। लेकिन हम अगर कुछ छिपाएं या कुछ उनके सामने जो गलत बात करें, तो ये बात ठीक नहीं है। उससे व्यक्ति पतन की ओर जाता है। तो दशरथ जी ने कहा है कि मैं भगवान के बिना नहीं जी सकता हूँ, और वास्तव में श्री दशरथ जी की वाणी में वो बात प्रकाशित होती है। दशरथ जी आज बड़े व्याकुल हैं, इतने व्याकुल हैं जैसे जल के बिना मछली तड़प रही हो, और कहते हैं कि राम के बिना जीने की आशा को धिक्कार है, श्री राम के बिना जीना ही धिक्कार है, जीवन बेकार है जो भगवान से रहित हो। यहाँ पर गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर एक उपदेश दिया है कि जिस व्यक्ति के जीवन में भगवान नहीं है, उस व्यक्ति का जीवन फिर बेकार है। फिर तो मनुष्य जन्म मिला, इतनी कृपा हुई, संत महापुरुष भी मिले, और फिर भी महाराज भगवान का भजन ही नहीं मिला, तो फिर क्या फायदा मनुष्य जीवन पाने का। एक महात्मा थे महाराज, उनसे किसी ने पूछा, आप तो कथाएं करते हैं, खूब कथाएं करते हैं। महात्मा बोले, करते तो है भैया। तो बोले, आप इतनी कथाएं करते हैं, आप गांव में भी जाते होंगे, शहर में भी जाते होंगे। बोले, सब जगह जाते हैं। तो उन व्यक्ति ने कहा कि मुझे ना गांव के लोग पसंद नहीं है। बोले, क्यों? गांव के लोग मूर्ख होते हैं, इनको कुछ पता तो है नहीं, पढ़े लिखे होते नहीं ज्यादा। महात्मा बोले, भैया उसमें उनकी क्या गलती, वहां साधन नहीं है पढ़ने का, तो नहीं पढ़ पाते बेचारे ज्यादा। और इसमें उनसे आप ईर्ष्या करते हुए तो अच्छी बात नहीं, उनसे द्वेष करना तो अच्छी बात नहीं। बोले, नहीं नहीं, वहां के सब लोग गंवार हैं। अच्छा महाराज जी, आप बताओ कि आप तो गांव में भी गए हो कथा करने, शहर में भी आप आते हो, आप बताओ कि गांव में और शहर में फर्क क्या है? तो महाराज जी बोले, भैया हम बोलेंगे तो बात को मानोगे नहीं। बोले, नहीं नहीं, आप मानने वाली होगी तो मान लेंगे। बताइए, कोई संत के सामने ऐसी बात कहेगी मानने वाली होगी तो आपकी बात मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। तो वास्तव में तो मूर्ख वो व्यक्ति। पर कह संत ने कहा, देखो मैं तो गांव में भी जाता हूँ और मैं शहर में भी जाता हूँ। फर्क इतना है गांव में और शहर में कि गांव में वो लोग एक गरीब आदमी को भी, एक भिखारी को भी साधु समझ लेते हैं। सोचते हैं कि कोई साधु आया होगा, कुछ अन्न दे दे। मतलब सब में वे भगवान का दर्शन करते हैं। ये बात वे संत कहना चाहते थे कि वे इतने सरल, इतने भोले होते हैं लोग कि सब में भगवान का दर्शन करते हैं। तो बोले, वो तो भिखारी में भी साधु का दर्शन करते हैं, और शहर के लोग, तुम जैसे लोग महाराज, वो तो एक कदम आगे, वो साधु में भी भिखारी का दर्शन करते हैं। उनको लगता है कि साधु तो बस भिक्षा मांगते रहते। तो फर्क है एक सरल व्यक्ति में और एक कुटिल हृदय के व्यक्ति में, फर्क है। व्यक्ति को सरल होना चाहिए, एकदम निश्चल निष्कपट अगर हम हो जाएं और श्री गुरुदेव के सामने, श्री भगवान के सामने कहें कि प्रभु, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं केवल आपका हूँ। हे नाथ, हे मेरे नाथ, आप केवल मेरे हैं। हे नाथ, मैं किसी योग्य नहीं हूँ, मैं केवल और केवल आपके यहाँ मेरा निर्वाह है। भगवान से एक बार श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि भैया तुम क्यों हमारे पीछे पड़े हो। ये एक बड़ा सुंदर पद है विनय पत्रिका जी का, कभी समय मिलेगा तो इस पर चर्चा करेंगे। तो क्या गोस्वामी जी लिखते हैं कि भगवान ने मुझसे पूछा कि भैया तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो। अरे इतने लोग हैं, इतने देवता है सब, उनके पास जाओ, मेरे पीछे क्या पड़े हो। गोस्वामी जी ने कहा कि प्रभु, कोई स्वीकार ही नहीं करता है, मुझे तो केवल आप ही स्वीकार करते हो, आपके सिवा कोई स्वीकार नहीं करता है। और अगर आपको मैं इतना ही खलता हूँ ना, आपको लगता है कि ये क्यों मेरे दरबार में आके पड़ गया, तो आप ऐसा करो, एक काम करो, आप अपने जैसा कोई दूसरा मुझे ढूंढ के दे दो और मैं आपका दरबार छोड़ के चला जाऊंगा। आपके सिवा कोई संसार में मुझे स्वीकार ही नहीं करता है। केवल भगवान ऐसे जो सबको स्वीकार करते हैं। हमारे यहाँ तो श्री रामानंदाचार्य भगवान ने, श्री आचार्य चरण ने वैष्णव मताब्ज भास्कर, जो हमारे संप्रदाय का सिद्धांत ग्रंथ है, उसमें लिखा है, सर्वे प्रपत्ति अधिकारिणः सदा, सबको प्रपत्ति का, शरणागति का अधिकार है। चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो चांडाल हो, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो पशु पक्षी हो, कीट पतंग हो, सबको शरणागति का अधिकार है।
जो गोस्वामी जी ने बात कही कि प्रभु मुझे केवल और केवल आपका सहारा है, आपके सिवा संसार में कोई अपनाता ही नहीं, मुझ जैसे लोगों का तो केवल आपके चरणों में ही गुजर बसर हो सकता है। कहा प्रभु से बिगड़ता क्या मेरी बिगड़ी बनाने में, मजा क्या आ रहा तुमको, मजा क्या आ रहा तुमको, मुझे दर दर घुमाने में। बड़ा प्यारा भाव है प्रभु जी श्री राजेश्वरानंद जी महाराज का। वे कहते हैं कि मैंने भगवान से कहा कि प्रभु आपको क्या बिगड़ता है मेरी बिगड़ी बनाने में, ऐसा आपको क्या मजा आ रहा है जो मैं बार बार इधर उधर भटक रहा हूँ, इस पर कृपा कीजिए। मजा क्या आ रहा तुमको, मुझे दर दर घुमाने में। अभी बड़ा प्यारा संवाद है भक्त और भगवान का, ज्यादा समय नहीं लेंगे, केवल 2-3 मिनट इस संवाद को सुने, उसके बाद जो हमारी मुख्य कथा है, आज का जो विशेष प्रसंग है श्री दशरथ जी का प्राणांत, वो हम सुनेंगे कि एक वैष्णव की मृत्यु कैसी हो। तो कहते हैं कि भगवान से मैंने कहा कि प्रभु मेरी बिगड़ी बनाओ, आपका क्या जाता है। वे बोले क्यों मेरे पीछे पड़ा तू रोज रहता है। भगवान ने कहा भाई मेरे पीछे क्यों पड़े रहते हो रोज, ऐसा ये बात ठीक नहीं, तुम रोज मुझसे आकर यही एक ही बात कहते हो। मैं बोला दूसरा कोई बता दो इस जमाने में, कहा प्रभु से बिगड़ता क्या मेरी बिगड़ी बनाने में। क्या सुंदर संवाद है, एक भक्त और भगवान का सरल संवाद। इसमें ये नहीं कोई बहुत से संस्कृत के श्लोक जोड़ दिए या ऐसा कुछ दिखा दिया कि देखो भगवान तो कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत दूर हैं, हमें मिल ही नहीं सकते। बड़ा सरल सा संवाद है महाराज, और इतने ही सरल ठाकुर जी बहुत सरल हैं। घर में सब जो है श्री ठाकुर जी की सेवा करते हैं। आप ठाकुर जी से बात करना शुरू कीजिए, आप सेवा करते हैं, धीरे धीरे भगवान से बात कीजिए, विश्वास मानिए कुछ समय में भगवान आपसे बोलने लग जाएंगे। ऐसे ही तो भक्तों ने भगवान को पाया है। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी, उन्होंने देखा कि भैया देखो सब संत महात्मा कितनी कितनी सेवा करते हैं अपने अपने ठाकुर जी की, बढ़िया बढ़िया सुंदर पोशाक पहनाते हैं, बढ़िया बढ़िया सब सुंदर भोग लगाते हैं। हमारे पास तो शालिग्राम जी हैं, अब शालिग्राम जी को क्या पोशाक पहनाए, हमारा बड़ा मन करता है कि इनको सजाएं, और शालिग्राम जी हैं, अब क्या करें, इनको कैसे सजाएं, पोशाक कैसे पहनाएंगे। ठाकुर जी जो है राधा रमन जी के रूप में प्रकट हो गए महाराज, और क्या सुंदर रूप श्री राधा रमन जी का है कि जो एक बार देख ले वो लुट जाए। एक बार प्रेम से बोलिए श्री राधा रमन लाल की जय। तो कहने का आशय है कि भगवान बड़े सरल है, हमें सरल बनना होगा। जिस दिन हम सरल हो गए उस दिन तो महाराज जीवन धन्य धन्य हो जाएगा, भगवान बोलने लग जाएंगे, निश्चित रूप से बोलेंगे। क्योंकि घर में जो बैठे हैं वो कोई ऐसा नहीं कोई छोटा सा विग्रह है लड्डू गोपाल जी का, ये जो भी ठाकुर जी जिनकी आप सेवा करते हैं वो साक्षात भगवान है। तो कहते वो बोले कि हजारों हैं करूंगा कृपा मैं किस किस पर। भगवान ने कहा भाई देखो तुम अकेले तो हो नहीं जिस पर कृपा करनी, हजारों लाखों लोग हैं जो मेरी शरण में पड़े, अब किस किस पर कृपा करूं। मैं बोला साफ ही कह दो बचा कुछ नहीं खजाने में, कहा प्रभु से बिगड़ता क्या मेरी बिगड़ी बनाने में। क्या अद्भुत भाव है। कहते कि प्रभु आप साफ कह दो ना कि आपके खजाने में कुछ बचा नहीं, अब तो कुछ है नहीं आपके पास कृपा करने के लिए, किस बात के ठाकुर हो आप। भगवान ने कहा अरे भाई आपको तो बोलने की भी तमीज नहीं। वो बोले होश में बोलो नहीं तो रूठ जाऊंगा। भगवान ने कहा कि तुम कैसे बात कर रहे हो, अरे मैं भगवान हूँ, तुम्हें बात करने की भी तमीज नहीं है। क्या सुंदर बात भक्त कहता है। अभी देखिए बड़ा प्यारा संवाद है एक भक्त और भगवान का। ये वास्तव में तो एक तरह का युद्ध है, पर ये प्रेममय युद्ध है। ऐसा युद्ध भगवान से अगर हो तो भगवान क्यों ना बोले, भगवान को बोलना पड़ेगा
कहते, मैं भूला वो बड़े माहिर जल्दी रूठ जाने में, कहा प्रभु से बिगड़ता क्या मेरी बिगड़ी बनाने में। अच्छा, भगवान ने कहा कि चलो ठीक है, तुम्हारी बात तो मान लूंगा, पर पहले ये बताओ कहीं कुछ साधना की है? वो बोले तो कहा मैंने। भगवान ने कहा कुछ साधन किया है, कुछ माला जपी, कुछ किया है तुमने? तो भक्त कहता है कि प्रभु वो तो नहीं किया। भगवान बोले फिर किस आधार पे तुम आए हो अपनी शरणागति करवाने? फिर किस बात के लिए आए हो? अरे भाई भजन करो, साधन करो, फिर देखेंगे। तो भक्त बड़ी प्यारी बात कहता है। वो कहता है, प्रभु सुना है रीझ जाते हो फकत आंसू बहाने में, कहा प्रभु से बिगड़ता क्या मेरी बिगड़ी बनाने में। कहते हैं कि प्रभु मैंने तो सुना है कि कोई आपके सामने नकली आंसू बहाए, आप उस पे भी रीझ जाते हो, तो आप मुझ पे भी रीझ जाओ, मैं भी नकली आंसू बहा देता हूँ। अब भक्त कितना सरल है, जो भी मन में है सब भगवान के सामने वो कह रहा है। ऐसे ही भक्त ही भगवान को प्रिय है। भगवान को वो व्यक्ति बहुत प्रिय नहीं जो लाखों लाखों साल से तपस्या कर रहे हैं, वेद पाठ कर रहे हैं और कर रहे हैं, वो भी प्रिय है। पर भगवान को वास्तव में वो लोग ज्यादा प्रिय हैं जो केवल भगवान को अपना मानते हैं। अब ब्रजवासी कितने पढ़े लिखे महाराज, कुछ भी पढ़े लिखे नहीं, पर भगवान के, लेकिन इसलिए भगवान उनका जूठा भी खा लेते, अपने मित्रों के शिष्य बन जाते। हाँ, कृष्णम वंदे जगत गुरु, वो जगत गुरु भगवान जो है मधुसूदन, मधु मंगल और श्री रामा आदि के शिष्य बन गए। अरे ठाकुर जी बहुत कृपालु है, बहुत शील स्वभाव है भगवान का। तो भक्त ने कहा कि प्रभु आपके सामने कोई झूठ मूठ में रो दे, आप उस पे रीझ जाते हो, और मुझ पे भी कृपा कर दो। वो बोले मेरी मर्जी है, करूंगा जो भी चाहूंगा। भगवान बोले भाई मेरी मर्जी है, मेरे ऊपर तो कोई है नहीं, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, अपनी मर्जी से काम करूंगा। भक्त कहता है, मैं बोला कर दो परिवर्तन। अच्छा, किस चीज में परिवर्तन कर दो? तो भक्त ने कहा कि वो बात फिर बदल दो, कह तो ना कि वो बात झूठी है। भगवान ने कहा क्या बात झूठी? भक्त कहता है, मैं बोला कर दो परिवर्तन करुणा निधि कहाने में, कहा प्रभु से बिगड़ता क्या मेरी बिगड़ी बनाने में। भक्त कहता है कि महाराज फिर अपनी बात बदल दो ना। लोग कहते हैं भाई भगवान तो करुणा निधान है, करुणा के सागर हैं और सब पर कृपा करते हैं, तो मुझ पर तो आप कृपा कर नहीं रहे। फिर इस बात को बदलो, इस बात को झूठा साबित करो। और अंत में बड़ी प्यारी बात, वे बोले करुण दया न होती तो जन राजेश ना होते। वे बोले कि अगर मेरी दया ना होती तो तुम तो जिंदा ही ना होते। मेरी कृपा से ही तो ये वायु चल रही है जिससे तुम सांस ले रहे हो, मेरी कृपा से सूर्य में चमक है, मेरी कृपा से चंद्रमा चमक रहा है, मेरी कृपा से समुद्रों में पानी, मेरी कृपा से ही तो जी रहे हो। तो भक्त बोले, श्री राजेश्वरानंद जी महाराज, बड़ा अद्भुत भाव। वे कहते हैं, तो जब प्रभु आपकी कृपा बरस रही है इतनी, थोड़ी और करके मुझे अपनी शरण में ले लो। मैं बोला अर्ज फिर क्या है मुझे मुख छवि दिखाने में, कहा प्रभु से बिगड़ता क्या मेरी बिगड़ी बनाने में। क्या अद्भुत संवाद है। खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो कुछ इस प्रकार सरल जो भक्त होते वे भगवान से चर्चा करते। और यहाँ पर श्री दशरथ जी बड़े सरल है। वे कहते हैं कि मैं अब इस शरीर को रखकर क्या करूंगा, भगवान के बिना मैं नहीं जी सकता हूँ, मेरे प्रेम का प्रण का निवाह अब नहीं होगा। तो क्या सुंदर बात श्री दशरथ जी ने कहकर अपने प्राणों को छोड़ा। हार रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। हार रघुनंदन प्राण प्रीते। क्या अद्भुत चौपाई है, ये चौपाई इतनी सुंदर है।
इस चौपाई पे ही कम से कम 5-10 दिन खूब चर्चा हो सकती है। पर खैर हमें तो समय की मर्यादा रखनी है। क्या सुंदर गोस्वामी जी ने चौपाई कही। कहते हैं कि दशरथ जी ने मरते समय कहा, हा रघुनंदन प्राण प्रीते, हे रघुनंदन, हे मेरे प्राण प्यारे, रघुकुल को आनंद देने वाले, हे राम। ये सुंदर बात। सबसे पहले तो दशरथ जी ने कहा कि हाँ रघुनंदन। अब इसके पीछे का रहस्य सुनिए, बहुत गूढ़ रहस्य है जो श्री गुरुदेव भगवान की प्रेरणा से दास को समझ में आया। वो ये है कि यहाँ पर रघुनंदन क्यों कहा, हाँ राम कह देते या और कोई नाम ले देते। तो जो दास की समझ में आया वो ये है कि रघुनंदन कहने का भाव ये कि दशरथ जी ने कहा कि हे प्रभु, आपने मेरे कुल में प्रकट होकर मेरे कुल का उद्धार कर दिया, मेरे सब पितरों का उद्धार कर दिया। अब जो है, जहां मेरे पितरों को आप लेकर गए, मुझे भी वहां ले जाइए, मतलब मुझे भी अपनी शरण में ले लीजिए। मैं अब जो है और जीवित नहीं रह सकता हूँ आपके वियोग में। ऐसा सुंदर भाव। कहते हैं, हा रघुनंदन प्राण प्रीते, मेरे प्राणों से भी ज्यादा प्यारे हे राम, अब मुझ पर कृपा कीजिए। प्राणों से भी ज्यादा प्यारे का मतलब यहाँ चरितार्थ हो रहा है। भगवान जैसे ही दूर गए प्राण चले गए। ये है प्राण प्रिय होने का मतलब। प्राण प्रिय होने का मतलब ये नहीं कि जब हमारा मन किया तब तो महाराज हम भगवान से प्रेम कर रहे हैं, और जिस दिन मन किया कि चलो आज क्या ही उठना है कथा सुनने के लिए, छोड़ो क्या कथा सुननी। किसी दिन मन किया कि क्या माला, रोज तो माला जपते हैं, एक दिन नहीं जपेंगे तो क्या हो जाए, तो माला छोड़ दी। वो प्रेम ऐसा ना हो। जैसा अभी हमने सुग्रीव जी की कथा सुनी कि जब भगवान पर विश्वास हो गया कि ये बाली को मार देंगे, तब तो महाराज कहने लगे, अरे कौन शत्रु कौन मित्र, ये संसार तो मिथ्या है। और जैसे ही बाली ने एक घूंसा जमाया, महाराज होश आ गया, भगवान के सामने गिड़गिड़ाने लगे, प्रभु ये बाली मेरा शत्रु है, मुझे मार रहा है, मुझे बचाइए। भगवान बोले, अच्छा, अनुकूलता में तो हम तुम्हें याद आ गए, और जब प्रतिकूलता आई, प्रतिकूलता में तो हम याद आ गए, अनुकूलता में तुमने सोचा कि कौन ही है भगवान, 4 महीने हमें भूल ही गए महाराज। तो ऐसा प्रेम ना हो। प्रेम हो तो महाराज ऐसा प्रेम हो जो, ऐसे वर को क्या वरूं, जो जन्मे और मर जाए, वरिये गिरधर लाल को, जो छोड़ लियो अमर हुई जाए। क्या सुंदर भाव। ये मीराबाई कहती कि ऐसे वर को मैं क्या वरूं, जो जन्मे और मर जाए, जो पैदा हो फिर मर जाए। अगर वरण करना है तो मैं गिरधर लाल का करूंगी, मैं श्याम सुंदर का करूंगी, जिससे मेरा सुहाग ही अमर हो जाएगा। ऐसा प्रेम है। तो कहते, हा रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जिए तो बहुत दिन बीते। कहते तुम्हारे बिना जिए बहुत दिन बीत गए। बहुत दिन कहाँ बीत गए महाराज, 3 दिन तो हुए। 3 दिन पहले सुमंत्र जी भगवान को लेकर गए थे, और 3 दिन बाद सुमंत्र जी ने आकर कह दिया कि भगवान को मैं वापस नहीं ला पाया। तो यहाँ दशरथ जी ने बहुत दिन क्यों कहा, इसका स्पष्टीकरण गोस्वामी जी ने पहले ही दे दिया था। गोस्वामी जी ने कहा था कि यहाँ का जो समय वो बीतता नहीं। क्यों? बिलपत राहु बिकल भऊ भांति, भई जुग सरिस सरारती नराती। कहते हैं कि एक एक रात एक एक दिन युगों युगों के समान बीत रहा है दशरथ जी के लिए। तो इसीलिए दशरथ जी ने कहा कि मुझे तो ऐसा ये 3 दिन 3 युगों के समान लगे। इसलिए दशरथ जी कहते हैं, तुम बिन जिए तो बहुत दिन बीते, तुम्हारे बिना जिए तो युग युगांतर बीत जाएगी। ये होता है प्रेम। भक्त अगर भगवान से दूर हो जाए क्षण भर के लिए, तो उसके मन में डर आ जाना चाहिए कि मैं भगवान से कितने समय से दूर हो गया, नाम से दूर हो गया, भगवान की कथा से दूर हो गया, मैं सत्संग से दूर हो गया। जैसे ही डर आएगा, तुरंत भगवान याद आएंगे, तुरंत भजन पुनः शुरू हो जाएगा। तो ऐसा प्रेम भगवान से हो। कहते हैं, आ जानकी लखन हार रघुवर। बड़ा प्यारा भाव। पहले कहा हा जानकी, फिर लखन, फिर रघुवर। अब इसका भी बड़ा सुंदर संकेत है कि हा जानकी लखन हा रघुवर, आपे तुहित चित चातक जलधर, हा रघुनंदन प्राण प्रीते। बड़ी प्यारी चौपाई है। कहते हैं, हा जानकी लखन हा रघुवर, हे किशोरी जी, हे लक्ष्मण जी, हे रघुनाथ जी। देखिए
यहाँ पर बड़ा सुंदर एक संकेत है। पहले उन्होंने भगवान को याद नहीं किया, पहले किशोरी जी को याद किया। क्यों? क्योंकि हम इतने समय से सुन ही रहे हैं कि किशोरी जी की कृपा से भगवान मिलते हैं। किशोरी जी बड़ी भोली है, अगर वो कृपा कर दे तो फिर भगवान को कृपा करनी पड़ेगी। अगर सीधा भगवान के पास जाएंगे तो फिर बात बिगड़ सकती है, क्योंकि जब तक श्री किशोरी जी कृपा नहीं करेंगे तब तक भगवान मिलेंगे नहीं महाराज। क्योंकि भगवान में कई बार ये बात आ जाती है कि हम तो जी ठाकुर है, हम तो जय जय हैं। आपने सुना होगा ना, आजकल तो खैर काफी इंस्टाग्राम पे भी चल रहा है, हम तो जय जय हैं। तो भगवान में तो कई बार ये बात आ जाती है, मैं तो भगवान हूँ और मैं क्यों उद्धार करूं। और जो बात अभी हमने सुनी, भगवान कह रहे हैं कि मैं तो वही करूंगा जो मेरी मर्जी होगी। और भक्त कहता है प्रभु फिर करुणा निधि क्यों कहलाते हो। तो किशोरी जी से जब हम प्रार्थना करें, किशोरी जी ने कहा प्रभु आपका ही पुत्र है, इसे अपनी शरण में ले लीजिए, फिर भगवान स्वीकार कर लेते हैं। तो इसलिए वे कहते हैं हा जानकी लखन हा रघुवर। और इसी क्रम में श्री गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में सबकी वंदना की। तो फिर जो लक्ष्मण जी से प्रार्थना की कि हे लखन लाल, अब आप मुझ पर कृपा करो। अब जब जानकी जी और लक्ष्मण जी की कृपा हो गई, फिर तो भगवान को कृपा करनी पड़ेगी, क्योंकि जानकी जी श्री किशोरी जी हैं और लक्ष्मण जी जो है गुरुदेव भगवान के रूप में। जब दोनों ने कृपा कर दी तो रघुनाथ जी को करनी ही पड़ेगी। कहते हे पिता के चित्त रूपी चातक के हित करने वाले मेघ, मेरा चित्त जो है चातक के समान है और तुम लोग जो है मेरे चित्त को आनंद देने वाले बादल के समान हो। जैसे चातक इंतजार करता रहता है पूरे जीवन कि कब बादल आएगा, उसमें से स्वाति नक्षत्र की बूंद गिरेगी, वो फिर मैं जो है अपने मुख में लूंगा। तो उसी प्रकार दशरथ जी कहते हैं कि मेरा निश्चल निष्कपट प्रेम केवल आपके चरणों में है प्रभु, अन्य कोई आश्रय मुझे संसार में नहीं। तो ऐसा कहकर राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तन परिहर रघुवीर विरह, राव गयो सुरधाम। कहते कि महाराज दशरथ जी ने 6 बार बोला राम 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 राम, 6 बार राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, और तन पर हरि रघुवीर विरह, राव गयो सुरधाम। जो भगवान ने गीता में 8वें अध्याय के 5वें श्लोक में कहा कि अंत काले च मामेव स्वर्ण मुक्त्वा कलेवरम। भगवान कहते हैं कि अर्जुन जो अंत काल में मेरा स्मरण करता है ना, वो मुक्त हो जाता है, वो मेरे पास आता है। यम यम वापि स्मरण भावम तुजन तंत्या कलेवरम, तम तमे वैति कौन्तेया। भगवान कहते हैं कि अर्जुन जो अंत काल में यम यम वापि स्मरण भावम, जैसा जैसा स्मरण करता है वो वैसे भाव को प्राप्त होता है। तो जो अंत में मेरा स्मरण करता है वो मुझे प्राप्त होता है। वही बात यहाँ दशरथ जी के साथ हो रही है। दशरथ जी ने अंत में क्या कहा, राम राम कही राम कही, राम राम कही राम। 6 बार भगवान का नाम लिया, लेकिन ये भगवान का नाम ऐसे ही नहीं आ जाता है मुख पे 6 बार। बहुत गुरु कृपा किसी पर हो जाए और बहुत ज्यादा अभ्यास जिसका हो जाए, भगवान के नाम में ऐसी प्रीति हो जाए कि नित्य निरंतर नाम चल रहा है, तब अंत समय में इतनी सहजता से नाम मुख पे आ जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि अभी से भजन किया जाए। लोग कहते हैं महाराज अभी क्या भजन करना, अभी तो जवानी के दिन है, अभी कुछ जिंदगी जिए। अच्छा मैंने दीक्षा ली तो लोगों ने मुझे बहुत कहा कि भाई प्याज नहीं खा पाओगे, आगे सारी जिंदगी पड़ी है सब। तो खैर मैं तो ऐसा कोई भक्त हूं ही नहीं, मैं तो एक पापी व्यक्ति हूँ, गुरु कृपा से चल रहा हूँ। पर कहने का आशय ये कि लोग आपको ऐसा बहुत सी उल्टी सीधी बातें भी करेंगे। और उनसे अगर कोई पूछे कि भैया जरूरी थोड़ी सबकी मृत्यु बुढ़ापे में ही होगी, हर एक व्यक्ति की मृत्यु तय है। अब वो कब होगी किसी को भी नहीं पता है। हानि लाभ जीवन मिलन और यश अपयश विधि हाथ। कितनी हानि होगी, कितना लाभ होगा, कब जिएंगे कब मरेंगे, और कितना यश मिलेगा कितना अपयश मिलेगा, ये सब बातें तो विधि के हाथ में, ये तो भगवान के हाथ में। अब वो कब मृत्यु आ जाए हमें क्या पता। इसलिए अभी से भजन में लग जाएं। संसार क्षणभंगुर है, पल पल इस संसार में कलयुग का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। पदम पदम यद विपदाम, श्री व्यास भगवान लिखते हैं कि पद पद पर विपदा है, बचो भजन करो। गोस्वामी जी ने इसलिए तो कहा ना, हमने अभी कुछ दिन पहले एक पद सुना था विनय पत्रिका जी का। गोस्वामी जी कह रहे हैं भागो, इस कलयुग से बचकर भागो, अब चित चेत चित्रकूट ही चलो।
गोस्वामी जी कहते हैं चित्रकूट की ओर भागो, भगवान के धाम की ओर भागो, अब वो धाम ही तुम्हारी रक्षा करेगा। ये बात जिस दिन समझ आ जाएगी कि मृत्यु सिर पर मंडरा रही, उस दिन वास्तव में भजन शुरू हो जाएगा। भगवान शिव का श्रृंगार हुआ विवाह के लिए। अभी कथा मैं आपको सुना चुका हूँ, पूरी नहीं, केवल एक प्रसंग सुनाऊंगा। भगवान शिव ने गले में जो है सांपों की माला पहनी और सिर पर सांपों का सेहरा बना लिया। तो श्रृंगी भृंगी आदि ने पूछा कि प्रभु, ये सिर पर आप सांपों का सेहरा क्यों बना रहे हो? भगवान शिव ने कहा कि देखो, एक साधक को सदैव ये बात याद रखनी चाहिए कि सिर पर सांप मंडरा रहे हैं। सांप मतलब काल, सांप जो है काल का प्रतीक है। तो भगवान शिव ने कहा कि सदैव एक साधक को ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि सिर पर काल मंडरा रहा है, कभी भी मृत्यु आ सकती है। जब तक ये सांप काट नहीं रहा है तब तक भजन कर लो, और जैसे ही काटेगा फिर सब खत्म हो जाएगा। इसीलिए दशरथ जी का शुरू से अभ्यास है, गुरुजनों में संत जनों में वो प्रेम है, उसके कारण आज अंत समय में राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तन परिहर रघुवीर विरह, राव गयो सुरधाम। कहते हैं कि दशरथ जी का मरण सफल हो गया। संत समाज में दशरथ जी की बड़ी प्रशंसा होती है। क्यों? क्योंकि वे जीवित रहे तो केवल भगवान के लिए रहे, और मरे भी तो केवल भगवान का नाम लेकर ही मरे, अपना कुछ था ही नहीं। ये होती वास्तव में सेवा। तो कहते हैं 6 बार उन्होंने राम राम कहा और भगवान के विरह में शरीर त्याग कर वे सुर लोक चली गई। अच्छा, यहाँ एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन आ गई, क्योंकि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो महाराज उल्टी सीधी बातें जिनको करनी होती। तो किसी ने मानस जी की ये पंक्ति पढ़ी, ये दोहा पढ़ा, और वो बोला देखो जी देखो, कहाँ इनके भगवान में कोई दम है। ये कहते हैं भाई भगवान का नाम इतना बड़ा है कि भगवान से भी बड़ा है, एक बार नाम लेने वाले का कल्याण हो जाता है। यहाँ देखो 6 बार दशरथ जी ने नाम लिया और अंत में गए कहाँ? स्वर्ग लोक। तो इसमें कौन सी उपलब्धि हो गई? तो यहाँ पर ये बात समझनी होगी कि यहाँ सुर लोग अभी भी परमानेंट नहीं गए। ये सुर धाम केवल इसलिए गए हैं कि अभी आगे भगवान रावण को मारेंगे और भगवान का राज्य अभिषेक होगा। तो दशरथ जी के मन में राज्य अभिषेक देखने की जो कामना है, भगवान उसको पूर्ण करना चाहते हैं। कि भगवान का स्वभाव है, राम सदा सेवक रुचि राखी। दशरथ जी के मन में कामना थी कि मैं जो है राम जी का राज्य अभिषेक देखूं, तो उनका राज्य अभिषेक होगा, मैं देखूंगा, ये कामना लेकर वे उनकी मृत्यु हो गई। अब वो कामना तो मन में रह गई। तो इसलिए भगवान कभी भी ये नहीं चाहते कि मेरे भक्त के मन में कोई कामना रह जाए और वो पूरी ना हो। ये भगवान का स्वभाव है। तो भगवान ने कहा कि एक बार आप जो है स्वर्गलोक में जाओ, जब मैं रावण को मारूंगा और जब यहाँ सब काम हो जाएगा, उसके बाद जब मेरा राज्य अभिषेक होगा, तो उस वक्त आप यहाँ आ जाना, राज्य अभिषेक का दर्शन करना, फिर मैं आपको अपने धाम भेज दूंगा। तो इस प्रकार भगवान ने अपने सेवक की रुचि भी रखी। भगवान की कितनी करुणा है महाराज। वरना एक बार गलती से कोई भगवान का नाम ले ले तो उसका कल्याण हो जाता है। तो ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि नाम लेने के बाद भी सुरलोक मिला। उसका कारण केवल इतना है कि उन्हें भगवान का राज्याभिषेक देखना है, और वास्तव में ऐसा हुआ भी। आगे जो है लंका कांड में जब भगवान ने मारा, तो ये प्रसंग प्राप्त होता है कि दशरथ जी भी युद्ध देखने आए थे। तो वो स्वर्गलोक से युद्ध देखने आए, क्योंकि भगवान के धाम से तो कोई वापिस आ नहीं सकता है। भगवान ने कहा ना अर्जुन जी को कि अर्जुन, मेरा जो धाम है उससे कोई वापिस नहीं आता है। जो एक बार चला गया, जिसका एक बार उद्धार हो गया, बस उसको वापिस संसार में आना नहीं पड़ता है। तो इसलिए भगवान ने एक बार स्वर्ग में भेजा कि स्वर्ग से आप वापिस आ जाना, फिर आगे मेरे धाम में भेज दूंगा। और इसका जो वर्णन भी आगे प्राप्त होता है। तो कहते हैं कि जीने और मरने का फल तो दशरथ जी ने ही पाया है, जिनका निर्मल यश अनेकों ब्रह्मांडों में छा गया। अनंत कोटि ब्रह्मांड जिनका यश सुन के तर गया। जीते जी तो श्री रामचंद्र जी के समान मुख को देखा ही उन्होंने, और मरने के बाद भी भगवान के विरह को निमित्त बनाकर उन्होंने अपना मरण भी सुधार लिया, जीवन भी सुधार लिया और अपना मरण भी सुधार लिया। ऐसे श्री दशरथ जी महाराज। कहते हैं सब रानियां जो है रोकर और रोने के मारे व्याकुल होकर बड़ी परेशान हो रही। कहते हैं कि वे राजा के रूप, शील, गुण, बल आदि सबका बखान कर करके अनेकों प्रकार से विलाप कर रही, और बार बार जो है वे बेहोश होकर गिर गिर पड़ती है। अब आगे किस प्रकार जो है अयोध्या जी की दशा हुई,
वो यहाँ पर गोस्वामी जी ने वर्णन किया है। केवल एक दो चौपाइयां हम और सुने, उसके बाद वाणी को विश्राम देंगे। कहते हैं कि महाराज, दास दासी कर व्याकुल होकर विलाप कर रहे हैं, नगर निवासी जो है घर घर में रो रहे हैं। ये है राजा की पहचान। अगर कोई राजा अच्छा है तो सारी प्रजा उसके लिए रोती कि हमारे राजा क्यों चले गए, और अगर कोई बहुत बुरा राजा है तो प्रजा प्रसन्न होती कि चलो अच्छा है वो मर गए। इसलिए राजा को, शासक को कुछ ऐसा होना चाहिए कि सारी प्रजा उससे प्रेम करे, ऐसा कार्य करना चाहिए। खैर, तो दशरथ जी तो महाराज दशरथ जी धर्म चक्रवर्ती हैं, चक्र चूड़ामणि, साधारण राजा तो है नहीं। जिनके घर सोचिए भगवान प्रकट हुए, वो कोई साधारण राजा थोड़ी होंगे, कितने विशुद्ध भक्त होंगे, तभी तो भगवान आए साक्षात। तो कहते हैं कि आज धर्म की सीमा, गुण और रूप के भंडार सूर्य कुल के सूर्य का अस्त हो गए। दशरथ जी कैसे थे? कहते हैं धर्म की सीमा थे हमारे राजा, अधर्म का एक भी काम नहीं करते थे, शास्त्र विरुद्ध एक भी काम नहीं करते थे। ऐसा जीवन जब होता है ना, तब भगवान आते। ध्यान से सुनिए कैसा जीवन होना चाहिए। कहते हैं धर्म की सीमा हो, मतलब जो जो संत जन कहें, शास्त्र कहें, उस बात को माने, अक्षरशः माने। और गुण का, रूप का भंडार हो। गुणों का भंडार मतलब भगवान के भजन में जो प्रवीण हो। वास्तव में गुण तो भगवान का भजन ही है। तो कहते हैं जो भगवान के भजन में प्रवीण हो, और रूप के भंडार हो, यानी कि भगवान का ही स्वरूप, तिलक धारण किया है, कंठी माला पहनी है, जो भक्त का स्वरूप है वैसा स्वरूप होना चाहिए। तो ऐसे श्री दशरथ जी का आज जो है देहांत हुआ। उसके साथ सूर्य कुल के सूर्य का अस्त हो गया। कहते हैं सब जो है माता कैकेयी को गालियां दे रहे। गारी सकल के कई देही, नयन विहीन कीन जग जेही, एहि विधि बिलपत रैने बिहानी, और आए सकल महामुनि ज्ञानी। कहते सब लोग जो है माता कैकेयी को गाली देते, जिसने संसार भर को बिना नेत्रों का अंधा कर दिया। अब संसार अंधा हो गया कैसे? क्योंकि पूरे संसार, पूरी पृथ्वी के राजा दशरथ जी थे। अब दशरथ जी जब पूरी पृथ्वी चला रहे थे, अब उनका देहांत हो गया, तो संसार एक रूप से अंधा हो गया। वो देख नहीं पा रहा है कि आगे क्या होगा हमारे साथ, हम आगे कैसे जिएंगे, हमारे अब नए राजा कौन होंगे, अब हम पर कैसे जो कोई शासन करेगा। तो इस प्रकार सब लोग माता कैकेयी को बुरा भला बोल रहे हैं, पर वास्तव में माता कैकेयी की गलती कुछ भी नहीं। मैं एक बार पुनः स्पष्ट कर दूं, ये बात भगवान कह रहे हैं, आगे हम सुनेंगे अयोध्या कांड के अंत में। भगवान ने खुद कहा है कि जो माँ कैकेयी को गाली देता है और वो व्यक्ति मूर्ख है। इसलिए माता कैकेयी की कोई गलती नहीं, सब भगवान की इच्छा से ही हुआ है। तो खैर, तब वशिष्ठ मुनि समय सम कही अनेक इतिहास, शोक निवार्यों सब ही कर निज निज विज्ञान प्रकाश। कहते तब वशिष्ठ मुनि ने समय के अनुकूल अनेक इतिहास कहकर अपने विज्ञान के प्रकाश से सबके शोक को दूर कर दिया। जब व्यक्ति को मोह हो जाता है, अब सबका मोह था राजा में, तो सब रो रहे थे। जैसे अर्जुन पूरे परिवार के बीच में खड़े और सोच रहे हैं ये तो मेरे मामा जी हैं, ये मेरे फूफा जी हैं, ये मेरे दादाजी हैं, ये मेरे गुरु जी हैं, मैं किसको मारूं, क्यों मारूं, अरे प्रभु अपने परिवार को कैसे मार दूं। बहुत सी बातें मोहवश अर्जुन ने कही। भगवान ने ज्ञान दिया, तब अर्जुन का मोह दूर हुआ। तो मोह केवल ज्ञान से दूर होता है। उसी प्रकार यहाँ पर श्री वशिष्ठ जी ने सबको ज्ञान दिया, अनेकों कथाएं सुनाई, पुराणों की, इतिहास की, ताकि सबका ये जो मोह है ये दूर हो और सब लोगों को समझ आए कि एक ना एक दिन तो खैर सबको अपने प्राणों को छोड़ना ही पड़ेगा। तो इस प्रकार से गुरु जी ने जब बहुत से इतिहास की कथाएं कही, तब जो है सब लोग जाकर समझे। अब आगे एक बहुत सुंदर चरित्र जिसका हम बड़े समय से इंतजार कर रहे थे, श्री भरत जी का चरित्र शुरू हो रहा है। और मेरी बड़ी विनम्र विनती है कि भरत जी के चरित्र में कृपया आप सब लोग रेगुलर जुड़े, क्योंकि भरत जी का चरित्र एकमात्र ऐसा चरित्र है जिसको अगर केवल कोई सुन मात्र ले, केवल आप सुन लीजिए, पालन करें चाहे ना करें, सुनने मात्र से भगवान का प्रेम मिल जाएगा। और गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं लिख कर देता हूँ ये बात, निश्चित रूप से भगवत प्रेम मिलेगा जो भरत जी का चरित्र केवल सुन मात्र लेता है। धन्य है श्री भरत जी का भाव। गोस्वामी जी ने जिनके लिए कहा, पूरी रामचरितमानस में सबकी महिमा का वर्णन किया, यहाँ तक कि राम जी की महिमा का भी वर्णन कर दिया, नाम की महिमा का भी वर्णन किया। पर जब भरत जी की महिमा का वर्णन करने पे आए तो गोस्वामी जी कहते हैं, प्रणवं प्रथम भरत के चरणा
जासु नेम व्रत जाई ना वरना, जिनके नियम और व्रत का वर्णन तो संभव ही नहीं, कोई कर ही नहीं सकता है। ऐसा श्री भरत जी महाराज का अद्भुत चरित्र है। आप सब कृपा करके एकदम अब से जो है रेगुलर हो जाइए। अभी तक आप कथा में जुड़ पा रहे थे, नहीं जुड़ पा रहे थे, कोई बात नहीं। भरत जी का चरित्र तो सबको सुनना ही चाहिए। बड़ा अद्भुत चरित्र है महाराज श्री गोस्वामी जी कहते हैं कि मुझे तो जो भगवत प्रेम मिला वो भरत जी से मिला, और इस संसार को किसी ने अगर प्रेम करना सिखाया तो वो श्री भरत जी ही है। भरत चरित करने तुलसी जो सादर सुनहि, सिय राम पद प्रेम अवसि होई भवरस बिरति। अवश्य ही भवसागर से उसकी विरक्ति हो जाएगी, ये मेरा विश्वास है, ऐसा गोस्वामी जी कह रहे हैं। तो खैर आज वाणी को विश्राम देते हुए केवल 2 मिनट हम लोग प्रेम से श्रीमद रामचरित मानस जी की आरती करें। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विसारद। शुक सनकादि शेष अरु सारद, भरणी पवन सुत कीरति। आरती श्री रामायण की, कीरति कलित ललित सियपी की। गावत वेद पुराण अष्टदश शास्त्र, सब ग्रंथन को रच। मुनि जन धन संतन सरस, सार अंश सम्मत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। गावत संतत शंभु भवानी, अर्घट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि बरज बखानी, कागभूषण गरुड़ तेरी। आरती श्री रामायण जी, कीरति कलित ललित सियपी की। कलिमल हरण विषय रस की, सुभग श्रृंगार मुक्ति जुगती की। मात मात सब तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। सिय सिय सुमिरत राम जो, जप और भक्त लगे विश्राम। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बाल कृष्ण लाल की जय। उमापति महादेव की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। स्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्रीमद रामचरितमानस भगवान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। आज के आनंद की जय।